ये वीडियो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग लगने वाली है। अगर आप ट्रिगर होने वालों में से हो, अगर आप हेट कमेंट देने वाले में से हो, देन प्लीज मूव ऑन टू सम अदर वीडियो जो आपकी सेंसिबिलिटीज को सूट करे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। नेशनलिज्म का एक्चुअल में मतलब क्या है? पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, प्राइड इन आवर कल्चर, इन सब चीजों का मतलब क्या है? अपने कल्चर से प्यार करना, अपने देश से प्यार करना, अपने देश के लोगों से प्यार करना, अपने देश की जितनी भी राइट्स और ड्यूटीज है उनको निभाना, है ना? दिस इज कॉल्ड पेट्रियोटिज्म या नेशनलिज्म या प्राइड इन आवर कल्चर, जो भी बोलो। लेकिन जो आजकल का जो नेशनलिज्म है, आजकल का जो पेट्रियोटिज्म है, आजकल का जो प्राइड इन आवर कल्चर है, वो प्राइड इन आवर कल्चर, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म नहीं है, वो चूतियागिरी है। जो आजकल का जो नेशनलिज्म है ना, वो दूसरे कंट्रीज को नीचा दिखा के अपने कंट्री को सुपीरियर दिखाना है। जो आजकल की जो देशभक्ति है ना, वो दूसरे कंट्रीज को या दूसरे कल्चर्स को गाली देना है और अपने कंट्री को महान दिखाना है। नहीं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल में बात कर रही हूँ। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जब भी कोई फॉरेनर इंडियन धोती कुर्ता में या इंडियन साड़ी पहनकर हमारे बॉलीवुड गानों पे या कोई भी इंडियन गानों पे टिकटॉक बनाता है या रील्स बनाता है, then we feel suddenly this very orgasmic pride. Proud to be Indian. So great to see foreigners performing in Indian music. Honor of Bollywood. Honor of my nation. मतलब हमारा देश सडनली महान हो जाता है बिकॉज एक फॉरेनर ने साड़ी पहन ली, एक फॉरेनर ने कुर्ता पहन लिया। लेकिन जब भी कोई इंडियन सेलिब्रिटी कोई गाउन ही क्यों ना पहन ले, कुछ थोड़ा सा भी वेस्टर्न क्यों ना पहन ले, हम लोग बोलते हैं अरे यार ये इंडियंस ना आजकल ये वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लग गए यार। बॉलीवुड तो देखो कितना वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लग गया है। एंड आयरॉनिकली कोई फॉरेनर आके नहीं बोलता प्राउड टू बी अमेरिकन, प्राउड टू बी फ्रेंच, बिकॉज एक इंडियन फ्रेंच कपड़े पहन रहा है। अगर मैं किमोनो पहन के ये वीडियो बना रही होती तो कोई जापानीज आके ये नहीं बोल रहा होता प्राउड टू बी जापानीज, क्योंकि एक इंडियन लड़की ने किमोनो पहन के यूट्यूब वीडियो बनाया है। अगर सपोज कोई रैंडम इंडियन के ड्रामा देखना स्टार्ट कर दे और के ड्रामास को प्रेज कर दे, हम इंडियन सबसे पहले उसको गाली देंगे कि तो तुम लोग इंडियन वेब सीरीज क्यों नहीं देखते? हमारे इंडियन वेब सीरीज कितने अच्छे हैं। तुम लोग साउथ के पिक्चर क्यों नहीं देखते? तुम लोग हमेशा के ड्रामास क्यों देखते हो? पर कोई कोरियन आदमी आके ये नहीं बोलेगा प्राउड टू बी कोरियन बिकॉज एन इंडियन वॉचेस कोरियन ड्रामा। इस साल की शुरुआत में जब नाटू नाटू को ऑस्कर्स मिला था तो नाटू नाटू सडनली एक नेशनल एंथम बन गया था। जैसे कि मानो नाटू नाटू अगर ऑस्कर नहीं जीता तो नाटू नाटू की जो महत्व है वो छोटी हो जाती, या नाटू नाटू दुनिया का सबसे घटिया गाना हो जाता। और अगर नाटू नाटू को ऑस्कर नहीं मिलता तो कुछ चूतिए तो ये भी बोलते कि देखो ऑस्कर तो ब्रिटिश का एजेंट है, ऑस्कर तो व्हाइट लोगों का एजेंट है, हम ब्राउन लोगों को ऑस्कर नहीं मिलता। बॉयकॉट ऑस्कर। हम भारतीय लोग एलिफेंट विस्परर्स को इसलिए प्यार दे रहे क्योंकि वो ऑस्कर्स जीत के आई। नहीं तो अगर एलिफेंट विस्परर्स ऑस्कर्स नहीं जीती तो हमको एलिफेंट विस्परर्स जैसी डॉक्यूमेंट्री का पता ही नहीं चलता। एनिमे सीसी के टाइम पे जब जीजी हदीद और टॉम हॉलैंड जैसे बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आए थे तो हम इंडियंस तो धन्य हो गए थे कि यार जीजी हदीद और टॉम हॉलैंड जैसे लोगों ने हमारे देश पर पैर रखा। इससे पहले तो हमारा देश तो बहुत ही तुच्छ देश था, है ना? हमारा देश तो बहुत ही छोटा देश था। जीजी हदीद और टॉम हॉलैंड के आने से हमारा देश तो महान हो गया। हम लोग चाहते हैं कि हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज और इंडियन यूट्यूबर्स हिंदी में कंटेंट बनाए, हिंदी में बात करें, लेकिन हम लोग खुद हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं लिखते। हम लोग हिंदी को लैटिन या इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखते हैं, HUM, TUM। हम लोग खुद एक चाइनीज मोबाइल फोन का, अमेरिकन मोबाइल फोन का या कोरियन मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग खुद वेस्टर्न ब्रांड्स पहनते हैं। हम लोग खुद अमेरिकन एप्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टम्बलर, डिस्कॉर्ड, रेडिट। हम इंडियंस को अपने देश में वैलेंटाइंस डे की सेलिब्रेशन से प्रॉब्लम है। अगर किसी सेलिब्रिटी ब्राइड ने रेड की जगह व्हाइट लहंगा गलती से पहन लिया तो हम लोग बोलते हैं Oh, these celebrities are following Western culture. लेकिन जब भी किसी इंडियन अमेरिकन MNC में जॉब सिक्योर करके आता है देन ओ माय गॉड, वाओ, proud to be Indian. An Indian secured an 8-figure salary job at an American MNC in America. हम लोग चाहते हैं कि हमारे जितने भी इंडियन सेलिब्रिटीज हैं वो मेट गाला पे साड़ी पहने, इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े पहने, कांस में हम लोग लहंगा पहने, धोती कुर्ता पहने, चाहे वो रूल्स में हो या ना हो, या मेट गाला के थीम में इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस का कोई ऐसे मेंशन नहीं है।
फिर भी हम लोग प्रेशराइज करते हैं। लेकिन अगर कोई जापानीज बंदा एनिमे सीसी में बाय चांस किमोनो पहन के आ जाए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, देन हम लोग पता नहीं कितना ट्रोल कर रहे होते हैं उसको। हम लोग बोल रहे होते हैं ये भी कोई जगह है फॉलो इंडियन ट्रेडिशन, इंडिया में आए तो इंडियन कल्चर फॉलो करो ना। I just hope कि इंडिया डज नॉट लूज द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, नॉट बिकॉज कि भैया इंडियंस अच्छा नहीं खेल रहे, इंडियंस बहुत अच्छा खेल रहे, टीम इंडिया विश यू ऑल द बेस्ट, टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, लेकिन कुछ ऐसे चूतिए होंगे जो बोलेंगे Shame on Team India, boycott Team India. Rohit Sharma is the worst captain in the history of the entire universe. इनफ ऑफ दिस क्रेजी फनी वियर्ड रैंट। हम इंडियंस अपने कंट्री से प्यार नहीं करते, अपने कल्चर से प्यार नहीं करते, हम लोग दूसरे कल्चर्स को हेट करना पसंद करते हैं। हम इंडियंस को तभी पेट्रियोटिज्म की याद आ जाती है जब हमारा देश कोई ट्रॉफी जीते, चाहे हमको मलयाली और तमिल के बीच में डिफरेंस पता हो या ना हो, हमको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पता हो या ना हो, हमको अपने कल्चर के बारे में, अपने देश के बारे में पता हो या ना हो। हम पेट्रियोटिज्म तब दिखाते हैं जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आ जाता है या जब इंडिया ऑस्कर्स जीत के आ जाता है। इनफैक्ट जब ये फोटो वायरल हुई थी, इंडिया ड्यूरिंग दिवाली क्लिक्ड बाय नासा, जो कि आई डोंट नो फेक फोटो थी, बट उसके फेक फोटो कहने से पहले कई लोगों ने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया, कई लोगों ने इंटरनेट पे सर्कुलेट किया। मतलब सडनली हमको नासा और यूनेस्को की वैलिडेशन चाहिए टू फील प्राउड ऑफ आवर ओन नेशन। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब इनफैक्ट AIB ने इस पे एक वीडियो भी किया था ऑन एयर विद AIB, अगर आपको याद हो, लॉन्ग बैक। उन्होंने जिस्ट में ये बोला था कि हमको नासा और यूनेस्को की वैलिडेशन चाहिए टू इवन एग्जिस्ट एज अ कंट्री। मतलब वी इंडियंस, थिंक अबाउट इट लाइक दिस, वी इंडियंस हैव अ वेरी शैलो सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म। बहुत ही खोखला पेट्रियोटिज्म है ये। किस तरह का पेट्रियोटिज्म है? आई वुड रियली लाइक टू क्वेश्चन, किस तरह का नेशनलिज्म है ये कि भाई हम एक तरफ वेस्टर्न कल्चर को हेट करते हैं, दूसरी तरफ हमको वेस्टर्न फैसिलिटीज़ चाहिए, वेस्ट की सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, हमको वेस्टर्न रिकग्निशन चाहिए, हमको ऑस्कर्स से रिकग्निशन चाहिए, हमको वेस्ट का अप्रूवल चाहिए, और अगर वेस्ट का अप्रूवल ना मिले तो हम वेस्ट को गाली देने लग जाते हैं। अगर कोई फॉरेनर इंडियन कपड़े पहन के रील बनाने लग जाए या कोई फॉरेनर दिवाली मनाने लग जाए, देन वी आर लाइक ओ प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू हैव इंडियन कल्चर, आवर एंशिएंट कल्चर इज सो ब्यूटीफुल। सडनली बिकॉज एक फॉरेनर दिवाली मना रहा है, मतलब अगर वो फॉरेनर दिवाली नहीं मना रहा होता तो हमारा क्या कल्चर छोटा हो जाता? सो व्हाट अगर हमको ऑस्कर नहीं मिला? सो व्हाट अगर हमको, गॉड फॉरबिड, लेट्स टेक, हमको वर्ल्ड कप नहीं मिला? सो व्हाट अगर किसी इंडियन सेलिब्रिटी ने सूट पहन लिया, टाई पहन ली, गाउन पहन लिया एट मेट गाला और कांस इंस्टेड ऑफ धोती कुर्ता एंड साड़ी? सो व्हाट? तो क्या हम लोग अपने देश से प्यार करना बंद कर देंगे? क्या हमारा देश का कल्चर छोटा हो गया? क्या हमारे देश का कल्चर छोटा हो गया अगर कोई वैलेंटाइन डे इंडिया में मना रहा है? क्या हमारे देश का कल्चर छोटा हो गया कि अगर कोई सेलिब्रिटी ने रेड की जगह व्हाइट पहन लिया अपनी शादी पे? हमको वेस्ट की वैलिडेशन हर चीज में चाहिए, और अगर वेस्ट की वैलिडेशन नहीं मिलती तो हम वेस्ट को गाली देते रहते हैं कि अरे देखो वेस्टर्न कल्चर कितना खराब है, वेस्ट ने तो सब कुछ रूइन कर दिया, देखो वेस्ट ने हमारे भारत को बर्बाद कर दिया। लेकिन वी वॉन्ट द सेम वेस्ट टू वैलिडेट आवर कल्चर। अगर ओपनहाइमर ने गीता नहीं पढ़ी होती या गीता का रेफरेंस नहीं होता ओपनहाइमर में, हम इंडियंस देखने भी नहीं जाते ओपनहाइमर। मतलब इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स किस लिए है? बॉलीवुड गानों पे रील्स नहीं बनाता तो क्या हम लोग अपने देश से प्यार करना बंद कर देते हैं? हमारा देश छोटा हो जाता है? हम इंडियंस क्यों इतनी परवाह करते हैं दूसरा कंट्री क्या बोल रहा है? आई एम सिंपली सेइंग कि हम लोग इतना परवाह करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं। डू वी रियली अनकंडीशनली लव आवर कंट्री? क्या हम लोग अपने देश से सच्ची प्यार करते हैं? एंड में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इस रैंट के एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि काश एक ऐसा टाइम आए भविष्य में कि जब हम लोग अपने देश से प्यार करें, अपने देश के कल्चर से प्यार करें, बजाय ये कि हम लोग दूसरे कल्चर्स को नीचा दिखाएं। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको ये रैंट अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे इस रैंट से सहमत नहीं, देन प्लीज़ डू लीव अ कमेंट बिलो विदाउट एनी हेट। ये एक मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था। मैंने एक और वीडियो मैंने प्लान की थी, लेकिन वो मैंने अभी रिलीज़ नहीं की बिकॉज दैट्स इन दी एडिट्स राइट नाउ। वो एडिट हो रही है। मैंने वो कल ही शूट किया था, कल रात को बैठ के, एंड ये एक इम्प्रॉम्प्टू रैंट वीडियो था जो मेरे को शूट करने का मन किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेक श्योर कि आप बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।